नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। एमसीएक्स पर शुक्रवार को कारोबार शुरू होते ही दोनों कीमती धातुओं के वायदा भाव में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। चांदी अपेक्षाकृत अधिक कमजोर देखने को मिली, जबकि सोना भी दबाव में कारोबार करता रहा। दोनों धातुएं अपने हालिया रिकॉर्ड उच्च स्तर से काफी नीचे बनी हुई है। ऐसे में निवेशकों और ग्राहकों की नजर अब बाजार की अगली चाल और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर टिकी हुई है। लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के उतरेठिया इलाके में मकान मालिक और किराएदार के बीच हुआ विवाद अचानक हिंसक हो गया। आरोप है कि बहस के दौरान किराएदार ने मकान मालिक पर अवैध कट्टा तान दिया और फायर भी किया, लेकिन गोली निशाने पर नहीं लगी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची आरोपी को गिरफ्तार कर अवैध हथियार बरामद कर लिया। मामले की जाँच जारी है। गोरखपुर में 10 वर्षीय बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी सिपाही को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लाया गया, तो वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल सुरक्षा घेरा बनाकर उसे सुरक्षित अस्पताल से बाहर निकाला। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा और पूरे शहर में मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। दक्षिणेश्वर रेलवे स्टेशन पर देर रात ओवरहेड इलेक्ट्रिक यानी OHE तार अचानक टूट गया, जिससे तेज धमाका हुआ और चिंगारियां निकलने लगी। घटना के बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कर मरम्मत का काम शुरू कराया, जिसके कारण सियालदह दंगुनी रूट पर कुछ समय के लिए ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने को लेकर एक बार फिर सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद के पारित नया कानून परीक्षा व्यवस्था और पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाएगा, जबकि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का दावा किया जा रहा है। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शिकायत के बावजूद समय पर कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो की जाँच कर रही है और पूरे मामले की सच्चाई पता लगाने में जुटी हुई है। वाराणसी में साइबर क्राइम टीम ने ट्रेंडिंग के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने छापेमारी कर गिरोह के 32 कॉलरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 21 युवतियां भी शामिल हैं। मौके से कंपनी मैनेजर और उसके सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त कर पूरे नेटवर्क की जाँच शुरू कर दी है। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि इनकाउंटर के दौरान पहली गोली उसी ने चलाई थी। भोजपुर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने आरोपी जवान को हिरासत में लिया है। गिरफ्तारी के बाद मामले की जाँच और तेज कर दी गई है तथा पूरे घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की भी विस्तार से जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब आधार कार्ड बनवाने या उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन कराने के लिए शहरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने पहले चरण में प्रदेश की 110 ग्राम पंचायतों में यह सुविधा शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत 6 जिलों से की गई है और आगे इसे अन्य जिलों तक भी विस्तारित किया जाएगा। इस पहल से ग्रामीणों का समय और पैसा दोनों बचेगा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी उन्हें पहले से कहीं अधिक सुविधा मिलेगी। देवरिया जिले में अंबेडकर प्रतिमा को हटाए जाने के मामले में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और महिलाएं सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई और कुछ स्थानों पर ईंट पत्थर भी फेंके गए। हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंचे तथा पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और पूरे मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर सांसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन में बोलते हुए उन्होंने गृह मंत्री पर तीखा हमला किया और कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते तथा एक दिन उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष के कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उसके बाद सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। आखिरकार सांसद की कार्यवाही भी प्रभावित हुई और यह मुद्दा पूरे दिन राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बना रहा।
घर या दुकान बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। अब किसी भी नए निर्माण के लिए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रमाण पत्र के बिना किसी भी भवन का नक्शा पास नहीं किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि बढ़ती आग की घटनाओं को देखते हुए यह फैसला लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। अधिकारियों ने साफ किया है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और नियमों की अनदेखी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लखनऊ में आयुष बोर्ड को लेकर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और बोर्ड की निष्क्रियता के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्रों ने आयुष मंत्री तत्काल इस्तीफे की मांग की। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस ने शहर में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की और प्रदर्शन करने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। प्रयागराज में ITI परीक्षा के दौरान पुलिस ने एक बड़े साल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह परीक्षार्थियों से 4-4 हजार रुपए लेकर उन्हें परीक्षा में पास कराने का झांसा देता था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक प्रिंसिपल समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह केवल एक गिरोह नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में आगे भी कई महत्वपूर्ण खुलासे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए नया मौसम अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार क्षेत्र में गहरे दबाव का क्षेत्र बनने से मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगस्त की शुरुआत से कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पूरी तरह पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बैठक में देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, मौजूद वैश्विक परिस्थितियों तथा अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उपायों पर भी मंथन किया गया। माना जा रहा है कि सरकार इन विषयों को लेकर जल्द ही कुछ नए दिशा निर्देश और महत्वपूर्ण फैसले भी जारी कर सकती है। भदोही जिले के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए घोषणा की है। भदोही जिले का नाम दोबारा संत रविदास नगर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला संत रविदास जी के सम्मान और उनके महान विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार जल्द ही इस बंधन में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगी। प्रतिक्रिया होने के बाद जिले से जुड़े सभी सरकारी रिकॉर्ड, दस्तावेज और प्रशासनिक कार्यों में नए नाम का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इस घोषणा के बाद पूरे इलाके में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो भाजपा का साथी है वह रामघाती और महापापी है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा नेताओं ने इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जबकि विपक्ष इसे अपनी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बता रहा है। आगामी चुनावों से पहले दोनों प्रमुख दलों के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती दिखाई दे रही है और राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। त्योहारी सीजन नजदीक आते ही सराफा बाजार में एक बार फिर रौनक लौट आई है। बढ़ती खरीदारी के बीच 24 कैरेट सोने की कीमतों में हल्की बढ़त दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में त्योहारों और शादियों के सीजन के चलते मांग और बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर देखने को मिलेगा। वैश्विक बाजार उतार चढ़ाव का असर अब घरेलू बाजार पर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में निवेशकों और खरीदों को सलाह दी जा रही है कि खरीदारी से पहले बाजार की स्थिति और ताजा भाव पर नजर बनाए रखें। IIT कानपुर से एक हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जहां एक प्रोफेसर दंपति के बीच विवाद चर्चा का विषय बन गया है। प्रोफेसर की पत्नी ने अपने पति पर एक शोध छात्रा के साथ संबंध होने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्थानीय थाने में पति के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे घटना के बाद IIT परिसर में भी तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं और सभी की नजर अब जाँच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर जातीय समीकरणों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कई तीखे सवाल पूछे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए कुर्मी बनाम यादव की राजनीति फिर से केंद्र में आती दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा प्रदेश की सियासत में और अधिक गर्माहट ला सकता है।
भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी को लेकर देश भर में राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। नई जर्सी के रंग में बदलाव के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे इतिहास से जोड़कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर खेल प्रेमियों और सोशल मीडिया पर इस बदलाव को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे सकारात्मक बदलाव बता रहे हैं तो कुछ इसे अनावश्यक विवाद का विषय मान रहे हैं। फिलहाल यह मामला खेल से ज्यादा राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बन गया है। कानपुर में एक बड़े पान मसाला समूह पर DGGI की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फैक्ट्रियों में अधिकारियों ने टैक्स चोरी के संदेह में व्यापक छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच की गई। सूत्रों के अनुसार कंपनी पर लंबे समय से करोड़ों रुपए की कर चोरी से आरोप लगे थे। कार्रवाई के बाद उद्योग जगत में हलचल मच गई है। जाँच पूरी होने के बाद विभाग की ओर से भारी जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। शेयर बाजार में आज ऑटो सेक्टर की शानदार तेजी निवेशकों का उत्साह बढ़ा दिया है। ऑटो कंपनियों के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जिसके चलते सेंसेक्स 274 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी महत्वपूर्ण स्तर को पार करने में सफल रहा। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ऑटो कंपनियों की बेहतर बिक्री, मजबूत कारोबारी नतीजों और त्योहारी सीजन से जुड़ी सकारात्मक उम्मीदों के कारण निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। यदि यही रुझान बना रहा तो आने वाले दिनों में बाजार में और मजबूती देखने को मिल सकती है। लगातार हो रही बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश की सब्जी मंडियों में भी साफ दिखाई देने लगा है। कई इलाकों में सब्जियों की आवक कम होने से टमाटर समेत कई हरी सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक मौसम सामान्य नहीं होता और सप्लाई चेन पूरी तरह सुचारू नहीं हो जाती, तब तक सब्जियों की कीमतों में राहत मिलने की संभावना कम है। उपभोक्ताओं को फिलहाल महंगी सब्जियां खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। गाजीपुर में आयोजित एक जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रामलीला का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में दंगा फैलाने वालों के खिलाफ सरकार बेहद सख्त कार्रवाई करेगी और कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचलों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिससे प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्माती दिखाई दे रही है। अलीगढ़ पुलिस ने आयुर्वेदिक मसाज सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में मौके से 3 महिलाओं के सहित सेंटर के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार लंबे समय से इस सेंटर के आड़ में अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पूरे नेटवर्क की जाँच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस अवैध कारोबार से और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपना नया पे लेटर फीचर लॉन्च किया है। इस सुविधा के तहत अब ग्राहक खरीदारी करने के बाद अपनी सुविधा के अनुसार भुगतान कर सकेंगे, जिससे एक मुश्त रकम देने का दबाव कम होगा। माना जा रहा है कि इस नई सुविधा से ऑनलाइन खरीदारी और अधिक आसान होगी तथा ग्राहकों को जरूरत के समय बेहतर वित्तीय विकल्प भी मिल सकेंगे। उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं और यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। बलिया में हालात इतने खराब हो गए कि बारिश का पानी BAS कार्यालय में आवास विकास कार्यालय तक पहुंच गया, जिससे सरकारी कामकाज भी प्रभावित हुआ। प्रशासन ने जलभराव वाले क्षेत्र में पंप लगाकर पानी निकालने का काम शुरू कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी तेज हो गई है। लखनऊ स्थित मोहिबुल्लापुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जानकीपुरम किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए यह पहल की गई है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद स्टेशन का नाम सभी रेलवे रिकॉर्ड टिकटिंग सिस्टम और सरकारी दस्तावेजों में लागू कर दिया जाएगा। इस फैसले को क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आगरा के एक इंजीनियरिंग संस्थान में अब मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई भी शुरू की जा रही है। इसके लिए आगामी 3 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों और राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इस नई व्यवस्था से स्थानीय विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे और उनके समय तथा खर्च दोनों की बचत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ एक 65 वर्षीय महिला को मृत समझकर अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन करीब 17 घंटे बाद महिला अचानक जीवित हो गई। होश में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने दामाद के पैर छुए, जिसे देखकर वहाँ मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। यह अनोखी घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। चिकित्सीय कारणों की भी जाँच की जा रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके।
सराफा बाजार में चांदी की कीमतों में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ती मांग और सीमित आपूर्ति के कारण चांदी के भाव लगातार स्तर पर पहुंच रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। निवेशकों की दिलचस्पी भी लगातार बढ़ रही है और कई लोग इसे निवेश के लिए बेहतर विकल्प मान रहे हैं। हालांकि खरीदारी से पहले बाजार की चाल पर नजर रखना जरूरी बताया गया है। केंद्र सरकार के पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले पात्र लाभार्थियों को 78,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य से अधिक परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, बिजली का खर्च कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इच्छुक नागरिक अधिकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आम लोगों के लिए महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर सामने आई है। सब्जी मंडियों में आलू और प्याज की आवक बढ़ने के बाद इनके थोक भाव में प्रति किलो 2 से 3 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। व्यापारियों का कहना है कि यदि आपूर्ति इसी तरह बनी रही तो खुदरा बाजार में भी कीमतें कम होने लगेंगी। इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और रसोई का बजट पहले की तुलना में कुछ बेहतर हो सकेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो अंतर्राष्ट्रीय कॉल को स्थानीय नेटवर्क में बदलकर लोगों से धोखाधड़ी करता था। इस मामले में करीब 90 लाख रुपए की ठगी करने वाले 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह गिरोह आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर लंबे समय से लोगों और सरकारी संस्थाओं को निशाना बना रहा था। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। सावन के पवित्र महीने को देखते हुए धर्म नगरी काशी में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को व्यापक इंतजाम दिए गए हैं। कांवड़ यात्रियों और शिव भक्तों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन पर विशेष होल्डिंग एरिया बनाया गया है। इसके साथ ही पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है तथा त्रिनेत्र कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर आम जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के सड़क पर उतरने से शहर के कई प्रमुख मांगों पर यातायात प्रभावित हो रहा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन को अंतिम सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। इस प्रदर्शन के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में एथेनॉल मिश्रित ईंधन के बढ़ते उपयोग से पेट्रोल और खपत में लगभग 6% तक की कमी आने की संभावना है। उनका कहना है कि इससे न केवल विदेशी तेल पर भारत की निर्भरता घटेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी। सरकार लगातार एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं और नीतियों पर काम कर रही है, जिससे किसानों और ऊर्जा क्षेत्र दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यूपी रेरा ने प्रदेश में 500 नए आवासीय योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के तहत कम आय वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में किफायती मकान भी तैयार किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से आम लोगों को सस्ते घर उपलब्ध होंगे। वहीं रियल एस्टेट क्षेत्र को भी नई गति मिलेगी। आने वाले समय में इन परियोजनाओं का लाभ हजारों परिवारों को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र नारेबाजी का मामला सामने आया है। इस घटना पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक महिला अधिवक्ता ने संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस में नामजद शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस तरह की नारेबाजी से सामाजिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने फर्जी डॉक्टरों तथा अवैध अल्ट्रासाउंड सेक्टरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में हाथरस जिले में विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिससे कई स्थानों पर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच के बाद 6 मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति चिकित्सा सेवाएं चलाने वाले लोगों के लिए जान से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
देश की सुरक्षा और मजबूत बनाने की दिशा में कानपुर के विशेषज्ञों ने एक विशेष स्मार्ट वर्दी तैयार की है। यह वर्दी विशेष रूप से बर्फीले इलाकों और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए विकसित की जा रही है। इसमें आधुनिक सेंसर तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसकी मदद से किसी प्राकृतिक आपदा या बर्फीले तूफान में फंसे जवानों की सटीक लोकेशन आसानी से पता लगाई जा सके। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह तकनीक भविष्य में जवानों की सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाओं के बीच प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे ग्राम प्रधानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव टलने की अटकलों के बीच शासन स्तर पर एक नए आदेश की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग उनके अधिकारों और कार्यकाल से जुड़े एक कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जल्द फैसला ले सकता है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो प्रदेश की ग्रामीण राजनीति और पंचायत व्यवस्था पर इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश के एक मामले में सख्त रुख अपनाया है। जानकारी के अनुसार एक आरोपी ने अपनी जमानत मंजूरी कराने के लिए सीधे न्यायाधीश तक पहुंचने और मामले को बेहद गंभीर मानते हुए संबंधित न्यायाधीश ने स्वयं को उस केस की सुनवाई से अलग कर लिया। हाईकोर्ट की इस कार्रवाई को न्यायपालिका की निष्पक्षता और गरिमा बनाए रखने की दिशा निर्देश के महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में न्यायिक स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है। कानपुर में आरटीओ विभाग ने बिना मानकों के संचालित हो रहे मोटर ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। जांच के दौरान कई संस्थानों में गंभीर लापरवाही सामने आई, जहां प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के नए लोगों को वाहन चलाना सिखाया जा रहा था। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने 4 ड्राइविंग स्कूलों को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थाओं को लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जाएगी, ताकि सड़क सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के मौसम को लेकर नया पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार कई क्षेत्रों में फिलहाल मानसून की सक्रियता कम होने के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। अगले 48 घंटों तक अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश की संभावना कम बताई गई है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को गर्मी और उमस से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने तथा मौसम विभाग की ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगातार बदलते मौसम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि तेज बारिश, जलभराव और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक मौसम संबंधी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण सलाह जारी की गई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है, वहां किसान खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, जबकि कम वर्षा वाले इलाकों में फसलों की सिंचाई और देखभाल पर विशेष ध्यान दें। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का असर अब खरीफ फसलों पर पड़ सकता है, इसलिए कृषि विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना किसानों के लिए बेहद जरूरी माना जा रहा है। प्रदेश में त्योहारी सीजन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरों और विशेष निगरानी टीमों की मदद से लगातार नजर रखी जाएगी, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। प्रशासन ने लोगों से भी सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पात्र लाभार्थी के आवेदन लंबित न रखें और योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। सरकार के उद्देश्य से किसानों और महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों तक सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के पहुँचे और उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ पूरी तरह मिल सके। आर्थिक मोर्चे पर भी सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, खाद्यान्न की आपूर्ति और महंगाई की स्थिति पर संबंधित विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी वस्तु की कृत्रिम कमी पैदा करने या काला बाजारी की शिकायत मिलती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से भी अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी समस्या की जानकारी प्रशासन को दें। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया है। विभिन्न जिलों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और अपराध नियंत्रण के लिए लगातार विशेष चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि संगठित अपराध, साइबर अपराध और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि आम नागरिक सुरक्षा वातावरण में रह सके।
शिक्षा व्यवस्था, आधार सेवा, आवास, डिजिटल सुविधाओं और रोजगार से जुड़ी कई योजनाओं पर राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आने वाले समय में कई नई योजनाओं की भी शुरुआत की जाएगी, जिससे युवाओं को, विद्यार्थी और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी कार्यालय या आधिकारिक सेवा केंद्र का ही उपयोग करें। सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक खबरों और फर्जी संदेशों से सावधान रहें। यदि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या साइबर ठगी का सामना करना पड़े तो तुरंत संबंधित विभाग या पुलिस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।